नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों का साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू पी यानी मूलधन गुने आर रेट गुने टी समय अपॉन 100। तो इस फार्मूला पे बैठा देना। यहाँ मूलधन क्या है 1280, ठीक है। रेट मेरा दिया है 5 और टाइम दिया है 3, नीचे 100, ठीक है। ये 5 है तो एक शून्य से एक शून्य कटा, यहाँ 5 से 10 को 2 बार में काटे, अब 2 से 128 को 64 बार में चला गया। तो यहाँ ऊपर बचा 64 गुना 3, तो 4 × 12 14 18 19 192 हुआ मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण x(y) माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल्यों में से एक मूल्य x इक्वल 3 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें एक मूल्य दिया है, दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। तो एक मूल्य के जरिए हम k का मान पहले निकालते हैं। तो चलिए x का मान बैठाते हैं इक्वेशन x(y) माइनस 12x प्लस के इक्वल 0, ठीक है। तो x(y) यानी 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुने 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 36 प्लस के इक्वल टू 0। तो +9 माइनस 36 माइनस 27 प्लस के बराबर 0। 27 माइनस इधर है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी के का वैल्यू आया हमारा 27, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया x(y) माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दूसरा मूल्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं। चलिए x(y) माइनस 12x, तो यहाँ हो जाएगा -9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन को तोड़ा कैसे जाता है। तो जो बीच में है उसे जोड़ के उतना आना चाहिए, और जो राइट साइड है उसको गुना करके। तो 9 × 27 मेरा आ जा रहा है, और -9x माइनस 3x इक्वल -12x आ जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x इंटू एक्स, यदि कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 अंदर में बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 x माइनस 9, मतलब यहाँ से x माइनस 9 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार लेंगे, और एक x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हमारा आ चुका है x माइनस 3 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल 0। तो एक आया x बराबर 3, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा निकालना था x इक्वल 9, तो दूसरा मूल्य आया 9। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई?
ठीक है। तो इसे सिंपल सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य लेते हैं 10,490, ठीक है, इंटू 10,490 ये 9 है, इंटू X% अपॉन 100 इक्वल टू 9,441, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, ये जो है यहाँ से 9 बार में कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, जैसे 9 में 81 1 8 9 चौक 36 8 44 4 9 के 4 के 4 9 कम 9, तो 9 बार में कट गया। तो x बराबर आया हमारा 90, यानी जो मूल्य है खरीदा वो 90% में, तो छूट कितना हुआ 100 में, 100% 90% माइनस होगा तो 10%, यानी हमें जो छूट प्राप्त हुई 10%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x और y संख्या मतलब 115 XY एक ऐसे दो अंक है यह 90 से विभाज्य है, तो हमें x प्लस y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, 115 एक x डिजिट है, एक y डिजिट है, तो यह निकालना। जो यदि 90 से डिवाइड है, कोई भी संख्या यदि 90 से विभाज्य है तो उसे कंपलसरी कि वह 10 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी। तो हमें मालूम है कि 10 से वही डिजिट विभाज्य होगा जिसका इकाई अंक 0 हो। तो हमें यहाँ फिक्स है कि y के जगह 0 है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 9 से विभाज्य का रूल जो है वो है कि सभी डिजिट को, सभी अंकों को जोड़ के जितना आएगा वो 9 से विभाज्य हो। तो हम चलिए जोड़ते हैं, 1 और 1 2 और 5 7 और y की जगह 0, तो 7 और 0 7। तो यहाँ हम यदि 3 लेंगे तो 10, ये नहीं होगा। 6 तो 7 6 13, ये भी नहीं होगा। 7 5 12, ये भी नहीं। यदि हम 2 लिए यहाँ तो 7 2 9, जो 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमारा आ गया x बराबर 2 और y बराबर 0। तो चलिए, हमें निकालना है x प्लस वाई, यानी 2 प्लस 0, तो आ गया 2 आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, ठीक है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी चाल में 65 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। इससे 360 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ जो है 360 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, 360 किलोमीटर पर आवर नहीं बल्कि 360 किलोमीटर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 60 किलोमीटर चलाओ 2 आवर, ठीक है, तो हुआ 120 किलोमीटर, ठीक। अब 15 किलोमीटर बढ़ाया तो 75 किलोमीटर चलाओ 2 आवर, यानी 150 किलोमीटर, ठीक। तो इसको हम जोड़ के देखते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा 270 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि बचा कितना है। तो 270 है, 360 में इसको घटाते हैं तो यहाँ 90 बचा है। अब हमें यह देखना है कि 75 है, तो फिर अगला 2 घंटा 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, और हमें 90 किलोमीटर चलना है। तो 90 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, ठीक है। तो आया 1 आवर। तो यहाँ 2 और 2 4 और 1 5, तो टोटल टाइम हो गया 2 + 2 + 1, यानी 5 आवर। तो ये ऑप्शन नंबर भी थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, ये 360 किलोमीटर पर आवर की जगह होगा 360 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे पढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेशियो दिया है 5:6:8, तो इसे हम लेंगे 5x 6x और 8x, ये मानेंगे हमारा संख्या है, ठीक है। अब इसका वर्ग का योग, यानी 5 का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर और 8x का होल स्क्वायर। तो चलिए 5x का नहीं 25xx
प्लस 6x का 36 xxy प्लस 8 का 64 xxy, इसका बराबर हमें दिया है 1250। ठीक है, तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो हमारा आया था 25 xxy प्लस 36 xxy प्लस 64 xxy इक्वल टू 1250। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। 6 4 10 5 15, हाथ में 1, 6 3 9, 2 11 और 1 12, xxy इक्वल टू 1250। अब 125 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो xxy बराबर 10, यानी x बराबर √10 आया। ठीक है, अब क्या बोला है कि उन संख्याओं का गुणनफल, यानी ये x का वैल्यू आया। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या थी 5x, 6x और 8x, तो संख्याएं हो जाएगी 5√10, 6√10 और 8√10। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी संख्याएं हो गया 5√10, 6√10 और 8√10, और इन लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए इधर तो 6 25 30 8 240 हो गया, और √10 3 बार तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, यानी 240। तो यहाँ 3 है, तो रूट से जैसे देखिए ऐसे होगा √10 √10 √10। ठीक है, इंटू में है, तो ये रूट से ये रूट कट जाएगा, तो 10 आ जाएगा बाहर, तो 240 गुने 10 √10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400√10। ठीक है, 2400√10। देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों की चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 से तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करें। तो 7:5 दिया है, और इसी का डिफरेंस यानी 2, इसका डिफरेंस तो है, यही 2 बराबर 28 दिया है। तो हमें अधिक संख्या वाले यानी 7 का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो 28 7 गुना में 2 डिवाइड में, तो यहाँ से तो 4×7=98, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत आसान था। हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप डी का क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका रिवीजन के माध्यम से, ना कि कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी मजबूत बनाइए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। 5⁻³ इंटू 5⁻⁴, 5⁻² यानी 5⁻³ इंटू 5⁻⁴ इंटू 5⁻²। तो हमें पता होना चाहिए कि यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुणा में हो तो पावर जुड़ जाता है, और यदि बेस सेम हो, पावर अलग हो, डिवाइड में हो तो घट जाता है। तो हमें यहाँ गुणा में दिया हुआ है, बेस सेम दिया है, तो पावर सब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 5⁻³ प्लस 4 प्लस 2, तो 5⁻4 3 7 दोनों, तो 5⁻9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये डेसिमल से रिलेटेड है। दिया है हमें 0.0486 डिवाइड 0.002। तो यहाँ देखिए 0.0486, यदि यहाँ डिवाइड है उसको गुना में पलटेंगे तो सिंबल के राइट साइड वाला जो भी संख्या है वो नीचे आ जाता है। तो
002। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है जस्ट उसके नीचे एक के बाद उतना ही शून्य पड़ जाता है। तो यहाँ 1 के बाद 4 शून्य हो जाएगा। और इधर देखना है, यदि 1/0.022 है यानी पॉइंट में है, तो ऊपर में 1 के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, अंक है, उतना शून्य पड़ जाता है। तो 3 ठो पड़ जाएगा और पढ़ने के बाद ये जो है पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, है ना, उड़ जाएगा या कट जाएगा। तो चलिए हम काटते हैं। यहाँ से 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से इसको काटते हैं, 2 4 3। ठीक है, तो हमारा आ गया 2 4 3 और नीचे में 10। तो नीचे 10 है, यदि ऊपर जाएगा तो एक डिजिट के बाद यानी 3 के बाद राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। तो 24.3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये रही, ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए को पढ़ते हैं। 10 अभाज्य संख्याओं किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हमेशा खाली जगह होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे दो संख्याएं जो बोल सकते हैं उसका HCF 1 हो। तो हमें ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा रिवीजन के माध्यम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए हमारे लिए एक काम है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।